जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में हमारी जो वीडियो होने वाली है आईटी सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए होने वाली है। जो छात्र सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रहे हैं उनके लिए थ्योरी के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिया है। कुछ वीडियो का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसको आप यहाँ पर पढ़िए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा उपकरण मापे हुए या प्रदर्शित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। दृश्य का मतलब यहाँ पर चित्र को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले से आप किसी भी फोटो को आप यहाँ पर फोटो के द्वारा या आप दिखाना चाहते हैं या आप उसको प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो उस समय आप किस चीज़ का प्रयोग करेंगे। तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं सीआरओ का। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? सीआरओ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको सीआरओ देखने को मिलता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, वो ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मान लीजिए कोई भी आपके पास फोटो है, उसको आप बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं या आप टीवी पे दिखाना चाहते हैं, तो टीवी में क्या होता है? सीआरओ होता है। तो उसी को यहाँ पर पूछ रहा है कि दृश्य प्रतिनिधित्व को प्रदान करता है, तो ये जो है सीआरओ प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है, जिसमें साथियों यहाँ पर थोड़ा-सा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जिसमें पूछा जा रहा है कि एम्पलीफायर का नाम क्या है? ये आपके सामने एक फिगर बनाया गया है और इसमें देखिए एक यहाँ पर एम्पलीफायर का प्रयोग किया गया है और इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन-सा यहाँ पर एम्पलीफायर है। तो साथियों आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इसमें जो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिल जाता है, इसको भी आप देखकर पहचान सकते हैं। इसको साथियों बोला जाता है जो कि क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, और इसी को जो यहाँ पर बोला जाता है, इसको बी टाइप के पुश पुल एम्पलीफायर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि इसकी बात करें एफिशिएंसी की, तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है 58.5 होती है। कितना होता है? 58.5 आपका इसका एफिशिएंसी होता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 को, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? देखिए, अनुनाद आवृत्ति की बात करें तो अनुनाद आवृत्ति जब इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान जो होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के पावर हो जाता है, तो ये आपका जो हो जाता है एक्सएल बराबर क्या हो जाता है? एक्स ही हो जाता है। मतलब कि जो आवृत्ति होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो मान होगा, वो जो होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के जो बराबर हो जाएगा। उस समय जो हमको सूत्र देखने को मिल जाता है यहाँ पर एक्सएल बराबर एक्ससी, ठीक है? तो ये आपका हो जाता है। अब साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आवृत्ति की गणना करने के लिए सूत्र क्या होता है? तो देखिए, इसके यदि आवृत्ति की बात किया जाए तो आवृत्ति को ज्ञात करने के लिए हम जो सूत्र का उपयोग करते हैं 1/2 पाई अंडर रूट एलसी का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शनों में आपको देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो सही ऑप्शन देखने को मिल रहा है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया, एफ आर बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है? मतलब कितने वोल्ट से कितने वोल्ट तक इसमें जो होती है आवश्यकता होती है। जैसे कि 0.2 वोल्ट से 0.3 वोल्ट, या 0.4 वोल्ट से 0.5 वोल्ट, या यहाँ पर 0.6 से 0.7 दिया गया और अलग-अलग दिया गया है। तो देखिए, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में जो यहाँ पर दिया गया है, उसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि न्यूनतम, तो न्यूनतम वोल्टेज जिसमें धारा का प्रवाह जो होने लगता है, तो उसमें जो होता है एक रोधन होता है, वो विभव उसको भी बोला जाता है, विभव भी आप कह सकते हैं। और इसमें एक सिलिकॉन जो होता है वो आपका 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्टेज तक आपका होता है। और ऑप्शन में जो आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि क्रमशः 4 रंग बैंड लाल, बैंगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या है?
ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है। अब देखिए, इसको लगाने के लिए आपको सूत्र की भी ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही साथ आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो कलर बैंड होता है, सबका जो कलर बैंड होता है, वो अलग-अलग यहाँ पर होता है। मान लीजिए यहाँ पर दिया गया 4 कलर रंग बैंड दिया गया है, जिसमें यहाँ पर लाल दिया गया है, तो लाल का कलर बैंड क्या होता है? देखिए, इसका 2 होता है। बैंगनी का कितना होता है? तो बैंगनी का 7 होता है। नारंगी का कितना होता है? तो नारंगी का साथियों कितना होता है? तो नारंगी का यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाएगा जब आप पीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड बॉय के अंतर्गत आप इसको समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नारंगी का होता है 3 यहाँ पर 10 टू पावर माइनस 3 हो जाता है और सोना यहाँ पर दिया गया है सोने का, तो सोने का जो होता है ये आपका 5 हो जाता है। तो इसी के अनुसार जब आप निकालेंगे तो इसका सही आंसर आएगा। इसको यहाँ पर आपको जब तक आप इसको टॉपिक पे 2-4 क्वेश्चन आप लगाएँगे नहीं तब तक आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 25,000 यहाँ पर सॉरी 2500 यहाँ पर दिया गया 25,650 दिया गया और यहाँ पर 28,350 तक। तो इतना इसका लगभग मान आता है, ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 ये भी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, सिलिकॉन की यदि बात करें हम, तो सिलिकॉन की तो बाहरी जो होती है कक्षा में, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। इसीलिए ये जो होता है चतुर्थ संयोजी पदार्थ के भी नाम से जाना जाता है या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसे चतुर्थ संयोजी पदार्थ भी कहते हैं। मतलब कि परमाणु की जो संख्या होती है इसमें क्या होती है? कम होती है और रोधिका वोल्टेज क्या होता है? अधिक होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया गया कम परमाणु संख्या, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि रिवर्स बाय डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, आपको यहाँ पर फिगर के अनुसार भी आप समझ सकते हैं या आप ऐसे भी समझ लीजिए। या यह जो आपका है यहाँ पर आपको यहाँ पर डायोड एक देखने को मिल जाता है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि रिवर्स बाय डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है? ये आपका हो गया साथियों यहाँ पर डायोड और इसमें आप यहाँ पर देखिए एक जो आपका होता है माइनस होता है और दूसरा जो आपका यहाँ पर देखने को मिल जाता है यहाँ पर प्लस देखने को मिल जाता है। तो देखिए यदि डायोड के और यहाँ पर आप मान लीजिए इसको पी यहाँ पर पॉजिटिव और ये आपका जो होगा नेगेटिव हो गया। तो यदि डायोड में जो पॉजिटिव भाग होता है, ये जो भाग होता है, इसको आप नेगेटिव से जोड़ेंगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा, यदि आप इसको नेगेटिव से जोड़ते हैं, तो साथियों उस समय जो आपका नेगेटिव भाग होगा, वो पॉजिटिव से जोड़ दिया जाए तो माइनस से प्लस तो रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है ऑप्शन में कौन-सा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनल को ओर आकर्षित करता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसकी जो होती है इसकी जो और से परत होती है उसकी जो चौड़ाई हो जाती है बढ़ जाती है और इसी के रीजन के कारण जो इसके टर्मिनल होते हैं उसकी तरफ से होल और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आकर्षित हो जाते हैं। मतलब कि डायोडों की उनमें जो उपस्थित होल होते हैं और जो इलेक्ट्रोड होता है वो बैटरी के टर्मिनल के सिरों पर आकर्षित होता है और आकर्षित होने के कारण जो इसके अवश्य परत होती है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है और रिवर्स बायस में क्या होता है डायोड का ये प्रतिरोध जो होता है ये इन्फिनिटी इसको मानते हैं। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है इन्फिनिटी होता है। तो ये आपका जो ऐसे भी आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है? आप इसको ध्यान से देखिएगा और तभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एसी सप्लाई और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपको डी1 डायोड देखने को मिल रहा है और एक आपको यहाँ पर डी2 डायोड देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको वोल्टेज देखने को मिल जाता है। अब एक चीज़ इसमें नोट कीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये जो आपका है इसमें थोड़ा-सा भी यहाँ पर टच नहीं है, मतलब कि टच नहीं है मतलब कि यहाँ पर क्या है, इस सर्किट आपका ओपन है, कोई भी इसमें यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सर्किट है ओपन है, तो इसमें कोई भी क्या होगा आउटपुट नहीं होगा और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट वोल्टेज क्या है? तो यहाँ पर हमारा कोई भी आउटपुट प्राप्त नहीं होगा क्योंकि ये जो आपकी सर्किट है वो ओपन सर्किट है। तो हम कह सकते हैं कि नो आउटपुट या आप कह सकते हैं नो निर्गत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फ़िल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में यह फ़िल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइस को हटाने में सक्षम है। इसमें से कौन-सा है? जैसे कि एलसी फ़िल्टर, आरसी फ़िल्टर या संधारित्र इनपुट फ़िल्टर या श्रेणी प्रकत्व फ़िल्टर। वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, एल जो आपका फ़िल्टर होता है यहाँ पर जो दिया गया क्वेश्चन में एलसी फ़िल्टर, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एलसी फ़िल्टर में जो चोक होता है, वो हमेशा लोड के साथ किस क्रम में जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। किस क्रम में जुड़ा होता है साथियों? श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। और जो संधारित्र जो होता है इसमें, जो संधारित्र होता है वो हमेशा समांतर क्रम में जुड़ा होता है। तो यहाँ पर किसकी बात किया जा रहा है? तो इसमें बात किया जा रहा है कौन-सा फ़िल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइस को हटाने में सक्षम होता है? तो इसमें आपका एलसी फ़िल्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन-सा है? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जो पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एफईटी देखने को मिल जाता है। एफईटी का पूरा नाम क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ध्यान रखिएगा। जो कि इस क्वेश्चन के अनुसार हम चलें तो बिल्कुल ये गलत आंसर है। आगे देखिए, अगला ऑप्शन है आपका दिया गया यूजेटी। यूजेटी का पूरा नाम क्या होता है साथियों? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये भी आपका क्या है? यहाँ पर ऑप्शन में हमारा गलत दिया गया क्वेश्चन के अनुसार। इसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया एससीआर, और इसका पूरा नाम क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। और ये भी आपका बिल्कुल गलत दिया गया है। और ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसका यहाँ पर आईजीबीटी दिया गया है। क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इसका पूरा नाम होता है आइसोलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ध्यान रखिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।